तो उसको हम लोग लोकतंत्र की कैटेगरी में नहीं दे सकते। ये तो डाउट की कैटेगरी में आएगा कि विश्वास की सूचना समय में मिलेगी ना सर, देना बंद कर सूचना दीजिए। मिलेगी। इस मामले में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार ने हमें सहयोग नहीं दिया है। बिल्कुल सहयोग दिया है। सुनिए सर, तो मैं आपसे हमेशा ये निवेदन करती हूँ, आपको कहीं डाउट होता है तो आप कोर्ट में क्यों जाते हैं? ऋतु चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋतु चौधरी न्यायिक व्यवस्था पे पूरा हो गया है ना काम। आप देखिए अभी हर बार राहुल गांधी बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं और यहाँ पर आकर चाइना के लिए उनको एक्सपायरिंग पावर नजर आता है, लेकिन हमारे देश की जब प्रोग्रेस होती है, हमारा देश अगर आगे बढ़ता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी BRI के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, देश आगे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो आपकी नीयत जो है, वो नीति जो है, वो सबके सामने है, जनता जानती है क्या करेंगे। राखी जी का काम किया, आप बोल चुकी है राखी जी, इसलिए आपकी बात का जवाब देना है। ऋतु चौधरी बोले। हाँ ऋतु चौधरी, देखिए अभी राखी जी ने बोला कि जो विपक्ष है वो विकास में रोड़ा अटकाता है। किस प्रकार से रोड़ा अटकाता है जरा ये समझा दें कि हेमंत बिस्वा जो है अपनी पत्नी को 50 बीघा जो है जमीन लेकर देते हैं, जो एग्रीकल्चर है, रातों रात उसको जो है औद्योगिक जमीन में तब्दील कर दिया जाता है और फिर जो है गवर्नमेंट से 10 करोड़ का लोन ले लिया जाता है। इस प्रकार से विकास कर रही है भाजपा? इस प्रकार से अपनी मंत्रियों की पत्नियों का विकास कर रही है भाजपा? ये जनता का विकास कर रही है। जनता का पैसा जो है G20 में खर्च किया जाता है, जिसमें 950 करोड़ का बजट आप पास करते हैं, उसके बाद 4100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी उसमें पानी भर जाता है भारत मंडप में। और जनता का पैसा, ये जनता का पैसा है मैडम, आपके फूफा या चाचा या नाना के घर से नहीं आ रहा है। जनता का पैसा है जो आप खर्च करते हो। और हेमंत बिस्वा की पत्नी को जो पैसा दिया गया, वो कौन सा विकास था बताइए? अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगाया जा रहा है, वो किसका पैसा है? आप अगर आपका सवाल हो गया तो जवाब दे केवल और केवल भारत की बात रिपीट कर रही है, वही बात रिपीट कर रही है, जनता के हक का वही बात रिपीट कर रही है मैम। मैं जवाब दे दूं इस बात के लिए? RSS के अकाउंट चेक कीजिए, क्यों नहीं बिल्कुल उसकी जानकारी देते हैं? मैं अब जवाब दे दूं, मुझे मौका दीजिए। वही सेम बात कह रही है मैम, रिपीट कर रही है, मैं जवाब दे देती हूँ आपको। सबसे पहले 4100 करोड़ के लिए जो फैक्ट चेक है ना, वो चेक कर लीजिए आप। जवाब अपने अकाउंट के बारे में जानकारी सवाल उठाया है, जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। हाँ बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। अडानी की कंपनियों में पैसा कहां से लगा? ये भारत की जनता का पैसा है, ये आपके माँ-बाप सवाल का है, पैसा है, जो आपके सवाल है मुझे सबके जवाब मेरे पास में, लेकिन आप चुप होंगे तभी बात हो सकती है। 4100 करोड़ की आप लोगों ने बात कर दी, मैं बता दूं आपको, फिर वो भ्रम की C stands for confusion and that is why कांग्रेस पार्टी इज अ कंफ्यूज्ड पार्टी, और इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करती है। 4100 करोड़ का फिगर कहां से आया? ये फैक्ट चेक आप चेक कीजिएगा, ट्विटर पे भी आ गया है। आपके जो बड़े लोग हैं, ना पता ही नहीं है कुछ। नहीं, हमारी पॉलिसी क्लियर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे हम। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हमारी पॉलिसी क्लियर है, इसलिए कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। हम सब नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से आए हैं। ये बात मैं आपके नेशनल चैनल पर बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक भी है। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बादल देवनाथ जी, क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब ऑल इज वेल है? क्योंकि ममता बनर्जी पर खास नजर रखी जा रही है। वो कहां जाती हैं, किससे मिलती हैं, बिना पूछे क्यों जाती हैं? कौन नजर रख रहे हैं? कौन? आपके अधीन बाबू। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। आपके 25 मिनट मैंने जो सुना आपका बहस में जो हुआ, मैं 2-4 लाइन मैंने कहना चाहता हूँ प्रत्युष जी। एक बात है, जो G20 का सफल आयोजन आपने खुद बताया, G20 का सफल आयोजन होगा तो उसके बाद 2 महीने के बाद फिर वर्चुअल मीटिंग बुलाने का जरूरत क्या है? दूसरा बात है, एक सम्मेलन में 4100 करोड़ रुपया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक सम्मेलन में 4100 करोड़ रुपया पूरे देश को तो लूट लिया। ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन चला पाया, ना कुछ बेटी बचा बेटी पढ़ाओ हुआ। 5 साल में 2014 से 2023 तक 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या हुआ।
तो इस देश को तो बर्बाद ने मोदी जी किया। अभी G20 का सफल सम्मेलन आप लोग बता रहे हैं, तो उस बर्बादी के तो नहीं, तो आपके मुताबिक उस बर्बादी के डिनर पार्टी में दीदी गई थी वहां। और एक बात, हाँ वो तो गई, वो तो आमंत्रण किया था। हाँ, सबको तो बाइकआउट कर देना चाहिए था, जैसे कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने किया था, बाइकआउट कर देती। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पूरे देश का बात है। और तीसरा बात है INDI, ये मतलब क्या है? इंडिया बोलने से शर्म आ रहा है। अब मैं इंडिया को मैं बोलूंगा, जब N फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप जब बताऊंगा मैं, इंडिया बोलने से शर्म होता है क्या? है कैसा डिबेट हो रहा है? एक मैडम यहाँ पर बैठे हुए वो उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन इसका पता नहीं है देश को बर्बाद कौन किया। पेट्रोल का दाम कितना है, रसोई गैस का दाम कितना है हुआ? अभी 9 साल से तुम देश को लूट लिया, लूट करके अभी चुनाव हुआ, 6 महीने के बाद चुनाव है, अब अभी बोल रहा है रसोई गैस का 200 रुपया काम कर दिया। इसका मतलब क्या है? लाखों करोड़ रुपया लूट किया, राफेल में लूट किया। एक देश के प्रधान को 10 लाख का सूट पहनते हैं, एक सुबह शाम खाना खाते हैं, 1.5 लाख का खाना इनको खाते हैं। ये देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री है, ये कौन है? विदेश जाते हैं, 7.5 करोड़ का प्लेन लेके जाते हैं, ये कौन है? अब ममता बनर्जी तो मतलब मतलब राखी राठौर जी, मतलब टीएमसी के मुताबिक ये G20 की अध्यक्षता भारत को लेनी ही नहीं चाहिए थी, ये आयोजन करना ही नहीं चाहिए था, फिजूल खर्ची हो गई। देखिए, एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता मुझे बात कर रहे हैं जिन्होंने जिनके यहाँ पे सब सुन लीजिए ना, अरे सब सुन लीजिए। अब गाड़ी रवाना होगी, उसको ब्रेक दीजिए। अब गाड़ी रवाना होगी, उसको ब्रेक दीजिए। सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए। एक साल में अब जवाब सुनिए। अब देखिए, मौका देंगे सुनने का। लाखों का रुपया, बिल्कुल आप बता दीजिए आकाश चोपड़ा कौन है? देखिए, देश को लूट के मारा। एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जहां पे पंचायत चुनाव के अंदर 56 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विधानसभा चुनाव में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में 200 से ऊपर हत्याएं हो जाती हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर अराजकता फैला रखी है, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे राज्य को हमेशा पिछड़ा राज्य रखा, ऐसे लोग सवाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री पर। लोग तैयार हो गए। देखिए, और आप चुप होंगे तो सुनेंगे, ठीक है, जनता देख रही है। जिस तरह का नोटों की गड्डी मिली थी ना आपके वहां पर, जिस तरह की गड्डी मिली थी, शिक्षा का क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं। संजय राणा भी हमारे साथ हैं। संजय राणा, देखिए अब मुकाबला तो क्लियर है, एनडीए वर्सेस इंडिया है, ठीक है। राखी जी, बादल जी, मैं आऊंगा आपके पास। संजय राणा, मुकाबला क्लियर है, 2024 में एनडीए बनाम इंडिया है, लेकिन उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे माना जा रहा है कि एनडीए के लिए भी, एक बीजेपी के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया देख लीजिए, जिस इंडिया पर लोग हंस रहे थे, कह रहे थे अलग अलग पार्टियां हैं, कभी एक साथ नहीं है पाएंगी, आ गई और देश के सबसे बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हरा भी दिया। गुड इवनिंग प्रत्युष जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो प्लेयर। देखिए, ऐसा होता है जब आपने बात की कि 3 उप विधानसभा के चुनाव हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। देखिए, कभी भी कोई भी विधानसभा का चुनाव जीतना या हारना, या प्रदेश में जीतना हारना कोई पैरामीटर नहीं है। आपको मैं 2018 में ले जाता हूँ, ऐसे ही 3 स्टेट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन देखिए 2019 में परचम बहुमत से आई थी। राह घोषी की बात अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऐसा होता है कि एक चुनाव या एक विधानसभा जीत लेने से आप परचम नहीं फहरा दोगे पूरे देश में। परचम फहराने के लिए तूफान मचा दिया होता है इन्होंने। अरे ऋतु, लेकिन अब घोषी की जो जीत है वो इन्हें जीत नहीं लग रही। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। अरे पानी तो पीजिए, 2 मिनट पानी पी लीजिए इत्मीनान से। ये बताइए, ना इनके पास नेता, ना इनके पास नीति, ना इनके पास योजना। अब ये चालू करना चाहते हैं परियोजना। भाई, परियोजना बनाने के लिए योजना होनी चाहिए। आपके साथ 2024 में क्या होने वाला है, न योजना है न परियोजना हो पाएगी। आपने बताया कि इंडिया अपने देश का नाम है। ये इंडी ग्रुप है जो खो चुकी धरातल, खो चुकी राजनीतिक जो जमीन है,
उसको संवारने के लिए, पारिवारिक संवारने के लिए ये इंडी ग्रुप बना है। तो इसको इंडिया बोल करके देश का अपमान मत करिए, ये देश का अपमान हो जाता है। अब ये हमारे मैं तारीफ करना चाह रहा था ममता बनर्जी का, जेडीयू का, नीतीश कुमार जी का, और जो हमारे स्टालिन साहब का। एटलीस्ट वो देश को देश समझे और वो आए। G20 जो था वो देश का सम्मेलन था। G20 कोई भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन नहीं था। उस देश के लिए अगर कोई भी नेता आता है उसको मैं सर आंखों पे रखता हूं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मोदी विरोध के चक्कर में जितने भी इंडी ग्रुप के नेता हैं ये बैठ करके नहीं समझ पाते किसका विरोध कर रहे हैं। वहां पे मोदी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, वहां मोदी नहीं था, वो देश का नेतृत्व करने वाला नेता था, वहां मोदी नहीं था, वहां पे भारत था। तो ये समझने की जरूरत है कि भारत और इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या होता है। भारत का विरोध आप कर रहे हो, इंडिया का विरोध आप कर रहे हो, अपने देश का विरोध कर रहे हो। अभी हमारी बहन बोली थी पानी भर गया, ऐसा हो गया, जमीन पे कब्जा हो गया। ये भूल जाती है पूरा का पूरा गुड़गांव किसने कब्जा कर लिया। 3 रुपए बीघे, 3 रुपए गज के हिसाब से राजस्थान और गुड़गांव की जमीन किसने खरीदी? हमारे जीजा जी ने खरीदी। तो उस पे आपके मुंह में दही जम जाता है। जब आप चर्चा कर रहे हैं तो सकारात्मक चर्चा करिए कि चर्चा देश की होनी चाहिए, देश जनता की होनी चाहिए और देश के लिए होना चाहिए। लेकिन आपको चर्चा देश की नहीं करते, अपने परिवार के लिए हो चुकी है। हेमंत बिस्वा की पत्नी ने, रीनिकी ने जो 10 करोड़ रुपए जो अनुदान दिया ये बता दो गुड़गांव की जमीन किसने ले ली? 3 रुपए गज के हिसाब से रॉबर्ट वाड्रा साहब ने नहीं ले ली थी। राजस्थान में कितने एकड़ जमीन ले ली आपको नहीं पता है? रॉबर्ट वाड्रा साहब ने ली थी ना, आपको नहीं था? आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, रॉबर्ट वाड्रा साहब का नाम आता सब बंद। अरे उस पर भी चर्चा कर लीजिए, आप तो प्रवक्ता हैं, हिम्मत है तो बोलिए ना। गुड़गांव का डीएलएफ किसका है? रॉबर्ट साहब का है कि नहीं ये बताइए, है कि नहीं ये बताइए। अभी हमारे भाई बोले थे प्रत्युष जी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। अरे शर्म आनी चाहिए, कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया है और जहां हम नोएडा में खड़े हैं 96 रुपीज का है। तो किस मुंह से महंगाई की बात करते हैं? अगर ये महंगाई पर चर्चा करना चाहता हूं तो मैं सबको उधेड़ के यहाँ पर रख दूंगा कि महंगाई पे बोलने लायक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल 75% इन्फ्लेशन हुआ था जब इनकी सत्ता थी, और जब डॉलर बढ़ा था 67% बढ़ा था। किस मुंह से चर्चा करेंगे? चर्चा करने के लिए तथ्य होने चाहिए, तथ्य के हिसाब से ही चर्चा होती है। सिर्फ गाल बजाने से हमारे गांव में तो खतराई कहा जाता है जो आप लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी कर रही है। आप ये बताइए, अच्छा ऋतु ये बता दो, आप सिर्फ ये बता दो, ये बताइए 3 रुपए वाला गज वाला जमीन का। एक सेकंड एक एमएलए राखी जी भाई, बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें कभी एकता हो ही नहीं पाएगी, सब अलग अलग राह के राही हैं, कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। हालांकि सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, आज भी शायद बातचीत होने वाली है, क्या फार्मूला निकलेगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है? एक उपचुनाव की हार में संजय निषाद कहते हैं कि देख लीजिए हमारा निषाद वोट तो ट्रांसफर हो गया था, लेकिन जो बड़बोले नेता हैं उनके बड़बोले बयानों ने हरा दिया। इशारा राजभर जी की तरफ से था, जो सैफई भेज रहे थे अखिलेश यादव को कि हारने के बाद सीधे सैफई जाएंगे। देखिए, जैसा कि पहले भी संजय जी ने कहा, एक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से लोकसभा चुनाव का प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारे सर्वेज हुए, उन सर्वेज में बहुत स्पष्ट है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता आवाज बात को बहुत क्लियर कर चुके हैं। बहुत सारे सर्वेज के माध्यम से, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। बहुत सारे सर्वेज के माध्यम से ये बात क्लियर हो चुकी है कि 2024 के अंदर भी अगर देश ने किसी को चुनना है, जिस देश ने अपना प्रधानमंत्री, अपना प्रधान सेवक किसी को चुनना है, तो वो आदरणीय मोदी जी हैं। जिस तरह से सरकार ने पूरे देश को आगे ले जाने का काम किया, वो विश्वास है। और देखिए, हम लोग तो जाते हैं मोदी जी के काम के नाम पर। स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी पीएम मोदी का ही चेहरा होगा? निश्चित तौर पे होगा। और जिस तरह से एक
एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने देश के सामने कि किस तरह से अगर नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से काम किया जाए तो देश को आगे ले जा सकते हैं। आज देखिए कि महंगाई दर की अभी बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूं तो सबसे कम अगर महंगाई दर विश्व में कहीं है तो हमारे देश में है। विकास दर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा विकास दर है तो हमारे देश में 7.8% पिछली जो तिमाही थी उसका रहा, और किसी भी देश के अंदर बहुत बड़े बड़े देशों के साथ। और देखिए अच्छी बात सर, क्या झूठ है 7.8% नहीं है क्या सर? झूठ 7 आप चेक कीजिए, देखिए मुझे आप बताइए ना कि कितनी झूठ बोलने की छूट दे दें आपको। आप ये नहीं बताते हैं कि पर व्यक्ति आय जो है वो विदेशों में क्या है, आपको जरूरत नहीं है इस बात को पर व्यक्ति आय बताइए ना अमेरिका की क्या है, 7.8% जीडीपी रही है पिछली तिमाही की, वो सही है कि नहीं है? एक देश को आप बांग्लादेश से पीछे हो, शर्म नाम की चीज तो हया बची नहीं है। अगर 4 करोड़ जिस तरीके से आपने जीडीपी के अंदर खेल किया है, 12 करोड़ आपने पढ़ा नहीं है क्या? आज आपने पढ़ा नहीं है कि फेक जीडीपी आप बता रहे हैं। ऐसी चीजें जो कि आजादी के बाद आंकड़े जो चाहिए है वो आज वो फर्जी बनाए गए हैं। कि आजादी के 75 ये साल के बाद में जो काम है 4.5% की वो हम जो 9 सालों जीडीपी के चल कामों रही से है कंपैरिजन करते उसको हैं, जहां 7% एयरपोर्ट से ऊपर बताया जा रहा है। हो गए। आज अगर आपने मेट्रो अमेरिका के की एक बात करूं तो प्रोफेसर की 5 रिपोर्ट शहरों तो के अंदर आपने पहले पढ़ ली होगी थी, शायद, आज ना 20 पढ़ा शहरों हो के अंदर हमने तो मेट्रो कोई बात रेल नहीं। परियोजना लेकर आई है। आप ये वंदे नहीं भारत बताएंगे कि ट्रेन इंडिया एक में ऐसी प्रति ट्रेन जिसका व्यक्ति पूरा आय पार्ट क्या जो है? है वो हमारे देश में बने हुए राठी हैं। जी, डिफेंस के अंदर महंगाई हमने प्रति 22 व्यक्ति गुना जो है आय वो से डिफेंस पता का चलती एक्सपोर्ट है स्टार्ट किया कि है। उसके पहले वो पास जमाना कितनी था कि इनकम है सैनिकों के और पास में कितनी बुलेट प्रूफ महंगाई में जैकेट वो नहीं हुआ खरीद करते थे, करता लेकिन अब है। जैकेट की आप व्यवस्था बता के नहीं साथ में पाएंगी हमने कि डिफेंस सकल का घरेलू प्रोडक्शन यहीं उत्पाद पे किया कैसे तो निकाला आज भी जाता करेंगे। है। अभी G20 के अंदर कम्युनिटीज जेट क्या होती एयरवेज जो है, जेट इंजन जो है उनको बनाने का काम जो है हमारा देश करेगा। किस तरह से देश एक इंडिपेंडेंट बन रहा है ये समझ में आता ही नहीं है, और घमंडिया लोग को कभी समझ में आएगा ही नहीं। आप ये देश बता कैसे नहीं आगे सकती बढ़ है कि सकता है। भारांक और मैं तो चाहती हूँ और डिबेट जो होना है चाहिए इस बात बदल पर कि देने 9 से साल क्या यूपी खेल ने क्या बदल किया रहा है। और तो हमने इस क्या बात किया को 9 पहले साल क्रिस्टल के क्लियर कर कामों लीजिए, पे डिबेट होना जानकारी चाहिए। है। जनता बात डिसाइड करते करेगी हैं किससे देश बेहतर पर काम किया। महंगाई पूरी की, दुनिया को पर बताइए। कैपिटा इनकम की जीजा जी, और कौन अब है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो कोयला? कहीं ना इन कहीं घोटालों देखिए के अंदर चीजों में सोचे सुधार तो कौन हुआ जो है। है वो यहाँ पर पर कैपिटा सिर्फ इनकम और हमारी सिर्फ 72,000 हुआ करती थी 2014 में, आज तकरीबन डबल पे है। अगर ये बात करते हैं महंगाई की, मतलब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन जो था 8, 9, 10, 11 में 10% के ऊपर है, जाके कोई भी आंकड़ा चेक कर सकता है। और ये तो भाई उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारे काबिल वकील जो गोरखपुर से हैं। ये बताइए जब बेरोजगारी दर जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, भूल जाइए देश को, क्योंकि आप देश की राजनीति कर नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। ये बताइए कितना प्रतिशत था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, याद है? नहीं याद है ना? नहीं याद है? 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उत्तर प्रदेश का, और आज जाके देखिए 2.5 या 2.8 के बीच में। तो आप जाके देखिए, झुटला देने से आंकड़े नहीं होते। ये किसान हितैषी बन रहा है। मैं आपको बता रहा प्रत्युष जी, 1 लाख करोड़ का भुगतान 2016 के बाद हुआ ही नहीं था गन्ना किसानों का। ये किसानों की बात करते हैं, पूछ लीजिए कि गन्ना का रेट क्या था। मान्यवर को रेट नहीं पता होगा कि 285 रुपए था कि 325 रुपए प्रति क्विंटल था, इनको नहीं पता। ये किसानों की राजनीति है। भैया क्या हो रहा है, मुलायम सिंह जी से जाने के बाद एयर कंडीशन के नेता है। एयर कंडीशन एक सेकंड रितु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रितु जी देखिए नहीं, आंकड़ों से तो किसी का घर चलता नहीं है।